क्या पढ़ने वाले थे? 3D शेप्स। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृतियां ना, शेप्स सब आकृतियां। ठीक है, देखो आज तक हम लोग जितना भी पढ़े, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, ये सब क्या है तुम्हारा 2D शेप्स है। उसमें दो ही चीज है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है तुम्हारा 3D शेप्स, जिसमें तीन चीज होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उससे पहले तुम जानो सॉलिड। क्या? सॉलिड। तो सॉलिड क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज। सॉलिड क्या होगा? जिसका कोई एक फिक्स शेप साइज रहे। क्या होगा? फिक्स शेप एंड साइज। सॉलिड किसे कहेंगे? वैसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई एक फिक्स शेप साइज रहे, है ना। अब 3D मतलब क्या होगा? 3 डायमेंशनल। D फॉर डायमेंशनल होता है। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप्स जिसमें क्या हो गया तुम्हारा, लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी और ऊंचाई। अब अलग अलग तरह के क्या है तुम्हारा 3D शेप्स है। जैसे तुम ईंट देखे हो, माचिस का डब्बा, ठीक है। तो ये सब क्या है तुम्हारा, जो इस तरह की आकृति है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं घनाभ। ठीक है, क्या बोलते हैं? घनाभ। और तुम लोग लूडो खेले हो? लूडो में जो डाइस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, यानी घन। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा सिलेंडर। तुम लोग पाइप देखे हो ना, या गैस सिलेंडर, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बेलन। क्रिकेट बॉल देखिए हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गोला। ठीक है, कुछ शेप इस तरह होता है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, है ना, कोन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शंकु। जैसे क्या हो गया तुम्हारा जोकर का टोपी हो गया, आइसक्रीम है ना, कोन हो गया। ठीक है, एक होता है तुम्हारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। हाँ, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, इसको हिंदी में भी प्रिज्म ही बोलते हैं, त्रिविमीय प्रिज्म। एक होता है तुम्हारा स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड तुम लोग कहीं पर देखा है? कहाँ पर देखा है? हाँ, हॉल में। कैसे होता है पिरामिड? इस टाइप से। ठीक है, इस तरह से पिरामिड होगा। और एक तुम्हारा होता है टेट्राहेड्रॉन। क्या होता है? ये हो गया तुम्हारा पिरामिड। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 3D शेप्स। और इसमें क्या है? एक सॉलिड। सॉलिड किसे कहते हैं? तो वैसा शेप जिसका कोई फिक्स्ड शेप साइज हो, वैसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई एक फिक्स्ड शेप साइज हो।
और कोई एक सॉलिड है तो वो क्या करेगा, कोई फिक्स अमाउंट को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब ये कोई ना कोई जगह घेरेगा, समझ में आया? ये भी कुछ ना कुछ जगह घेरेगा जहां पर रखेंगे। तो ये सब जो शेप्स है इसको हम लोग बोलते हैं 3D शेप्स। क्या बोलते हैं? 3D शेप्स। और 3D शेप्स को पूरा नाम क्या हो गया? 3 डायमेंशनल, है ना, 3D में। इसका मतलब इसमें क्या क्या होगा, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और एक ऊंचाई होगा। तो पहला हम लोग कौन सा शेप पढ़ रहे हैं? घनाभ, क्यूबॉइड। अब बताओ इस तरह का शेप तुम कहाँ कहाँ देखी हो? क्यूबॉइड शेप, हाँ, जैसे ईंट हो गया, बोर्ड हो गया, मोबाइल भी हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो जाएगा, ज्योमेट्री बॉक्स, बुक हो जाएगा, अलमीरा हो जाएगा, ठीक है, मैच बॉक्स हो जाएगा, मतलब माचिस का डब्बा, ठीक है। ये सब क्या होगा तुम्हारा? घनाभ, कीबोर्ड, ठीक है। अब देखो ये जो बना है तुम्हारा, ये बना है रेक्टेंगुलर फेस से, ठीक है, आयताकार। देखो आयत बनाया था ना तुम लोग को, तो ये तुम्हारा किससे बना हुआ है? आयत से बना हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसका बात करें, इस सबको मिटा देते हैं, मिटा दें। अगर कीबोर्ड का बात करें तो इसमें तुम्हारा क्या है, फेस जो है ये कैसा फेस है? रेक्टेंगुलर फेस है। फेस कैसा है? फेस किसको बोलते हैं? ये जो तुम्हारा ये दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ इसमें कितना फेस है? 6 फेसेस है। एक सामने वाला, एक इसके पीछे, ऊपर, नीचे, है ना, लेफ्ट में और राइट में 6 फेसेस है। और कैसा फेसेस है? रेक्टेंगुलर फेसेस है। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, समझ में आया? अब इसमें जहां पर 2 फेस मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो बताओ इसमें कितने वर्टिसेस हैं? 8 वर्टिसेस। वेरी गुड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको जहां पर 2 फेस मिलता है तो ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एजेस। एज मीन्स किनारा, एज। तो बताओ इसमें कितने एज होगा? 12 एजेस। ये हो जाएगा 12 एजेस हो जाएगा। इसमें एक चीज ये होता है कि इसके जो फेसेस होते हैं, इसका फेसेस, ऑपोजिट फेसेस आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम, जैसा सामने वाला है वैसा उसका पीछे वाला होगा, जैसा ऊपर वाला है वैसा उसके नीचे, जो राइट वाला है वैसा उसके लेफ्ट वाला। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। समझ में आया? अब क्यूब का बात करते हैं। तुम लोग पहले ये बताओ कि क्यूब कहाँ कहाँ देखे हो? डाइस, लूडो का डाइस, हाँ, क्यूब जो कलर मैचिंग वाला होता है, ठीक है, और भी कई सारा है। तो इसमें भी ये बताओ ये बना कैसे है? इसका जो फेस है ये किससे बना है? हाँ, कार्टून भी होगा इस तरह का, स्क्वायर फेस से बना है। इसका रेक्टेंगुलर फेस से बना है और इसमें क्या है? स्क्वायर फेसेस से, ठीक है। इसको पहले लिख लो, क्यूबॉइड वाला। अब दूसरा पॉइंट दो, क्यूब। क्यूब लिखो। क्यूब भी क्या है? एक क्यूबॉइड है, लेकिन इसमें क्या है कि सारे जो इसके एजेस हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों इक्वल है, ठीक है। और ये किससे बना हुआ है? इसका जो फेस है कैसा है? स्क्वायर फेस है। इसमें भी कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस होंगे। जो कीबोर्ड का है वही क्यूब का होगा, तो इसमें भी वही लिखो, 6 स्क्वायर फेसेस, 8 वर्टिसेस, है ना, 12 एजेस। ये समझ में आ गया? उसके बाद तुम लोग हेडिंग डालो, सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन। पहले ये बताओ कि सिलेंडर तुम लोग कहाँ कहाँ देखे हो? अच्छा, सिलेंडर में एन डालो। सिलेंडर कहाँ कहाँ तुम लोग देखे हो? हाँ, पाइप हो गया, है ना, गैस सिलेंडर हो गया, रोटी बनाने वाला बेलनी हो गया, बांस हो गया, पेन भी है, मार्कर भी है, ठीक है। तो ये सब कौन सा शेप का? टेस्ट ट्यूब तुम लोग जानता? टेस्ट ट्यूब, वो सब का इस्तेमाल होता है लैब में, है ना। टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया तुम्हारा। ये सब कौन सा शेप का है?
सिलेंडर शेप का। अब सिलेंडर में तुम देखो इसमें, तो ये बताओ कि इसमें कितने फेस है। पहले ये बताओ फेस कितना है इसमें। 0 2 देखो कर्व, लेटरल सरफेस, और क्या होगा इसमें वर्टिसेस कितना होगा ये पहले बताओ तो। कोना, कोना कितना है इसमें। 4 कोना है। यहाँ पर दिख रहा है तुमको 4 कोना। तुम पाइप को इमेजिन करो, पाइप तुम देखो, पाइप में कितना कोना होगा। एक भी कोना नहीं होगा, तो उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसका एज बताओ तो कितना एज है, किनारा। ये सबको किनारा बोलते हैं ना, एज। तो 2 एज है, नंबर ऑफ एजेस 2 है। 2 सर्कुलर एज सर। 2 सर्कुलर एजेस। और ये कैसा एज है, सर्कल टाइप का, सर्कुलर एजेस। समझाया, 2 सर्कुलर एज। तो अ सिलेंडर हैज 2 प्लेन फेसेस। 2 प्लेन फेस है, एक ऊपर में और एक नीचे में, और एक तुम्हारा क्या है, कर्व लेटरल फेस है। एक कर्व लेटरल सरफेस हो गया और 2 प्लेन फेस हो गया। 2 प्लेन फेस, टोटल कितना फेस हो गया, 3 फेसेस हो गया, है ना। 2 को प्लेन फेस हो गया और एक कर्व लेटरल सरफेस हो गया, कर्व लेटरल फेस। इसका देखो दोनों जो फेस है, प्लेन फेस, उससे के जो बीच की दूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट, ऊंचाई। सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, तो दोनों प्लेन फेस के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइट। अब इसके बाद देखो स्फीयर। स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले ये बताओ। गोला। अब ये बताओ कि स्फीयर में कितना फेस होगा, कर्व सरफेस। ठीक है, और इसमें बताओ तो वर्टेक्स कितना होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस 0। और ये बताओ इसमें किनारा कितना होगा, एज 0। एज भी हो गया 0। तुमको पूछा जाए कि कौन ऐसा शेप है जिसका ना ही वर्टेक्स है ना ही एज है, स्फीयर। ठीक है, वैसा फिगर का नाम बताओ, वैसा शेप का नाम बताओ जिसमें क्या है, 2 सर्कुलर एज है और वर्टेक्स नहीं है। बताओ कौन सा सिलेंडर। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत जगह देखने को मिलेगा। लिखो इसको। A solid whose lateral faces are rectangular, जिसका lateral faces क्या है, रेक्टेंगल है, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है, समझाया। तो इसमें जो फेस है कितना, 3 तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगुलर फेसेस है, और 2 ट्रायंगुलर। और 2 ट्रायंगुलर। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल यहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पर। तो इसमें फेसेस हो गया 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 ट्रायंगुलर फेसेस। ट्रायंगुलर। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसमें वर्टेक्स कितना होगा, कोई बता गिनती करो तो। 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस। अच्छा ये बताओ इसके एज, किनारा कितना है, 9 सर। कितने किनारे हैं, 9 एजेस है। याद रखना, ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने एजेस होंगे, 9। वर्टिसेस कितने होंगे, 6। और फेस कितने होंगे, तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 ट्रायंगुलर फेसेस। ठीक है, लिख लो इसको। पहला क्वेश्चन ये है कि अ क्यूबॉइड हैज, ऑप्शन ए लेंथ ओनली, ऑप्शन बी लेंथ एंड ब्रीथ ओनली, ऑप्शन सी लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, ऑप्शन डी थिकनेस ओनली।
तो क्यूबॉइड में क्या होगा? लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, तीनों चीज होगा। दूसरा क्वेश्चन, अ डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। ऑप्शन ए क्यूबॉइड, Cuboid. ऑप्शन बी क्यूब, ऑप्शन सी कोन, ऑप्शन डी सिलेंडर। क्यूब। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, अ गैस पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। Cylinder. क्यूबॉइड या क्यूब या कोन या सिलेंडर? सिलेंडर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। ऑप्शन है तुम्हारा सिलेंडर, कोन, स्फीयर या नन ऑफ दिस? स्फीयर। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अ ब्रिक एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ Cuboid. क्यूब या क्यूबॉइड या प्रिज्म या सिलेंडर? Cuboid. क्यूबॉइड। ब्रिक मीन्स ईंट, ईंट क्यूबॉइड शेप का है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, एन आइसक्रीम कोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूब, पिरामिड या नन ऑफ दिस? Cone. कौन, लेकिन कौन ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। मैं अब फिल इन द ब्लैंक्स, एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड ए Solid. सॉलिड। क्या कहलाएगा? अ क्यूबॉइड हैज खालीगर फेसेस, खालीगर एजेस एंड खालीगर वर्टिसेस। क्यूबॉइड में कितने फेस होता है? 6 फेसेस। एज कितना? 8 एजेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। ठीक है, आगे देखो, द खालीगर फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल। The opposite. द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल। वेरी गुड। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ए खालीगर हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज। स्फीयर। स्फीयर में ना ही वर्टेक्स होता है ना ही एज होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑल द फेसेस ऑफ ए खालीगर आर आइडेंटिकल। किसके सारा फेस आइडेंटिकल होता है, सेम होता है? Cube and क्यूब का सारा फेस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। अ स्क्वायर पिरामिड हैज खालीगर लेटरल ट्रायंगुलर फेस एंड खालीगर एजेस। तो स्क्वायर पिरामिड हम लोग नहीं देखे। देखो, पिरामिड तुम्हारा 2 तरह का होता है, एक स्क्वायर पिरामिड और एक ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड का ही दूसरा नाम है टेट्राहेड्रॉन। क्या नाम है? टेट्राहेड्रॉन। तो स्क्वायर पिरामिड उसको बोलते हैं, इसमें तुम्हारा क्या होता है? 4 लेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होता है और 8 एजेस होता है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है? 4 लेटरल ट्रायंगुलर फेसेस और 8 एजेस होता है। ठीक है। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज खालीगर वर्टिसेस, खालीगर रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस, खालीगर ट्रायंगुलर बेस एंड खालीगर एजेस। बताओ, ट्रायंगुलर प्रिज्म अभी देखे 6 vertices, कितने वर्टिसेस होगा? 6 वर्टिसेस। रेक्टेंगुलर लेटरल कितना होगा? 3 रेक्टेंगुलर है ना लेटरल फेस, और ट्रायंगुलर कितना हो जाएगा? 2 बेसेस हो जाएगा, और कितना 9 एज होगा? 9 एजेस होगा। वेरी गुड। चलो, ये तुम्हारा एक्सरसाइज हो गया समाप्त हो गया।